आज की जो हम इस वीडियो में देखने वाले कुरुक्षेत्र में आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी बीएड के लिए। ओके, काफ़ी इजी वे है आपको अप्लाई करना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुरुक्षेत्र बीएड के लिए जो आपको अप्लाई करनी है ना, राइट, इसी यूनिवर्सिटी में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के ऑफिशियली पे आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सारी इन्फॉर्मेशंस के थ्रू। पहले तो सारी इन्फॉर्मेशंस पहले आपको पता होना चाहिए, फिर उसके बाद आपको जो है आपको जो भी इन्फॉर्मेशंस को आपको उसे अप्लाई करनी है और तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशंस आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, बताता हूँ, फिर आपको अप्लाई करना। एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर आउट कर दी गई है, जो डेट, एलिजिबिलिटी, पैटर्न, सिलेबस के बारे में यहाँ पर है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी इज़ वन ऑफ द प्रीमियर एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ द इंडिया, established in 1956. The university is provided higher education to the overall 500,000 students on the campus, and it is affiliate colleges. Under its commitment to excellence in the universities will be awarded A grade by NAAC and will be placed at 8th position amongst the state university of the country. यूनिवर्सिटी आपको ऑफ़र करता है 175 कोर्सेज इन द 47 डिपार्टमेंट में। इट हैज़ 282 एफिलिएट कॉलेजेस इन द 7 डिस्ट्रीब्यूट इन द डिस्ट्रिक्ट्स में। 7 डिस्ट्रिक्ट्स में यहाँ पर क्या है, हरियाणा के कॉलेजेस हैं। KU के कंडक्टेड बैचलर्स इन एजुकेशन मीन्स कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, राइट। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ओके। एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपको यहाँ पर प्रोवाइड करती है, बट कुछ हाईलाइट आपको पता होना चाहिए। स्टेट लेवल बीएड कोर्सेस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी आपको ये कंडक्टिंग बॉडी है। और मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर कि इवेंट और डेट के बारे में। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट कभी होगी, जैसे कि वो आपको देखना है 2nd वीक ऑफ अक्टूबर में, लास्ट वीक ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म में। डिस्प्ले कभी किया जाएगा, मेरिट लिस्ट को चेक कभी करना है, कभी क्या करना है, ऑनलाइन सीट अलॉटमेंट कभी है, वेरिफिकेशन का भी, सभी चीज़ें यहाँ पर आप देख पाएंगे, राइट। तो यहाँ पर आप खुद ही देख पाएंगे, 2nd राउंड काउंसलिंग देख पाएंगे, ऑनलाइन सीट अलॉटमेंट देख पाएंगे, वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स देख पाएंगे। यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए गए हैं इंपॉर्टेंट इवेंट्स डेट के बारे में। यहाँ पर आप फिर एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में यहाँ पर बता दूँगा। एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन आपका जो है अवेलेबल कर दिया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म जो है 4th वीक ऑफ जब भी की जाएगी, तो उस डेट पे आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म को चेक करनी है और फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। सो एप्लीकेशन फॉर्म के फ़ीस के बारे में यहाँ पर बताया गया, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में कि आपको फिल करके सबमिट करनी है। ओके, प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द फ्यूचर रेफरेंस के लिए। KU के BA 2022 एप्लीकेशन फ़ी। फिर उसके बाद फ़ी आपको जो है जनरल के लिए, रिजर्व के लिए, सबके लिए यहाँ पर अलग अलग है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यहाँ पर क्या है कि आपको एलिजिबल है या नहीं, आपको यही बताया गया है कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है, कौन से क्वालिफिकेशन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, कितना क्वालिफिकेशन चाहिए, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट हैव टू पास द बैचलर डिग्री इन द रिलेवेंट स्ट्रीम्स फॉर द एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट्स। ओके, तो बैचलर्स डिग्री आपकी कंप्लीट हुई रहनी चाहिए अगर आपको अप्लाई करनी है तो, ठीक है, यहाँ पे। और कंप्लीट द 10th मैट्रिकुलेशंस अलॉन्ग विद द ITT कोर्सेज फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड इंस्टीट्यूट्स। एटलीस्ट आपको 50% मार्क्स सिक्योर करनी है फॉर जनरल कैटेगरीज के लिए। इफ़ यू आर रिजर्व कैटेगरीज बिलोंग्स, सो 5% आपको छूट मिलती है, मीन्स 45% इज़ एलिजिबिलिटी फॉर रिजर्व कैटेगरी के लिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको 45% एलिजिबिलिटी के लिए बताया गया, ठीक है। और अगर आपने कैंडिडेट हैविंग अ मास्टर डिग्री in science, humanity, social science, commerce and another relevant appearing can be also eligible for the apply. Age limit जो यहाँ पर there is no upper age limit to apply for KU BEd ना BEd। एग्ज़ाम पैटर्न तो सिंपल है यहाँ पर कि पैटर्न्स होते हैं और सब्जेक्ट्स होते हैं, कौन सा पेपर और कौन सा सब्जेक्ट होगा। There will be 90 questions in this exam. There is no negative marking scheme. Reservations of seats, category, reservations, ये सारी चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं। एडमिट कार्ड के बारे में यहाँ पर बताया गया है, जहाँ पर आप देख पाएंगे कैंडिडेट कैन डाउनलोड द एडमिट कार्ड फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट थ्रू द लॉगिन
एंड वहाँ पर आपको पुट करना होता है इंफॉर्मेशन जो आपका एडमिट कार्ड में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है और या फिर एप्लीकेशन नंबर होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा। तो वो इन्फॉर्मेशन पुट करने के बाद आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा और डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आपको रिजल्ट भी डाउनलोड करनी है जो ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू डिक्लेयर किया जाता है। वहीं पे अनाउंसमेंट रिलीज़ होती है कि आपका एडमिट कार्ड के बाद आपका रिज़ल्ट आएगी, तो रिज़ल्ट जो है आपको डिक्लेयर कर दिया जाएगा और वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। सो पहला इन्फॉर्मेशन क्या है आपका, फर्स्ट स्टेप पहला है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फिर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना, फिर आपको वेट करना है आपके मेरिट लिस्ट का, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगा, फिर मेरिट लिस्ट 1, फिर मेरिट लिस्ट राउंड 2 जो भी रहता है वो आएगा। फिर उस हिसाब से देखने आपके मेरिट लिस्ट में अगर नाम आया, सो दैट आपको क्या काउंसलिंग का प्रोसेस कंप्लीट करनी होगी। सो काउंसलिंग का प्रोसेस अगर आप कंप्लीट कर लिए, जिसमें क्या होता है आपको वेरिफिकेशंस होता है, मतलब डॉक्यूमेंट्स का। आपके पास 10th का सर्टिफिकेट्स होना चाहिए, 12th का सर्टिफिकेट्स होना चाहिए, जो भी आपने बैचलर्स कोर्सेज़ किया है, फिर जो भी आपने किया रहेगा कोर्सेज वगैरह, प्रोग्राम कंप्लीट किया, उसके सर्टिफिकेट चाहिए, वैलिड सर्टिफिकेट्स होनी चाहिए, आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। इन सभी की इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, तो ही आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। काउंसलिंग में क्या होता है, कैंडिडेट सक्सेसफुली क्लियर दैट द इन्फॉर्मेशन अबाउट द काउंसलिंग प्रोसेस। वही मैंने बताया ना आपको कि वेरिफिकेशन होते हैं। तो यहाँ पर 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट चाहिए, डिग्री, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट्स, एडमिट कार्ड, कैटेगरी सर्टिफिकेट। आपके पास ये कैटेगरी सर्टिफिकेट्स भी होना चाहिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स भी यहाँ पर चाहिए, कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी यहाँ पर चाहिए, और भी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बताई गई है। तो सभी की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर चाहिए और फिर उस हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पेज का लिंक दिया हुआ है और यहाँ पर आप इस पेज पर आकर के ये सारी इन्फॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं और जान सकते हैं, समझ सकते हैं, डिटेल ले सकते हैं यहाँ से। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, आपने सारी इन्फॉर्मेशन समझी और आप खुद भी ये प्रोसीजर को अप्लाई कीजिए, तो ये आप क्या कंप्लीट कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चेक करनी है तो ये ऑफिशियल वेबसाइट पे ही देख सकते हैं, ये देख सकते हैं ना यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट क्या है। ओके, सो इसी पे चेक कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।